दोस्तों सीटेट में बहुत सारी ऐसी मिस्टेक होती है जिस वजह से कि बहुत सारे बच्चे अच्छा नॉलेज रख के भी फेल कर जाते हैं। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। पहला तो कि सही क्वेश्चन पेपर का सही पोर्शन ना बनाना। अब जैसे लैंग्वेज पेपर ही उसका सही पोर्शन ना बनाना, गलत पोर्शन बना देना, इधर रोल नंबर या मेन टेस्ट बुकलेट नंबर में कोई गड़बड़ी कर देना, और जो लैंग्वेज पेपर है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपको ना हर चीज यहां पर बताने वाला हूं कि आपको कैसे करिएगा। जो भी पहली बार भी अगर एग्जाम दे रहे हैं ऑफलाइन वाला, तो आपको पता चल जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो आपको ना जो ये मिलेगा, जो आपको बुकलेट मिलेगा कुछ इस टाइप से मिलेगा। देख लीजिए, ऐसा ही रहेगा। बुकलेट बोलता हूं मैं, OMR शीट कुछ इस टाइप से ही रहेगा। और उसमें क्या है, फिर मैं बुकलेट पर भी जाऊंगा, बुकलेट भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या करना है सब कुछ। तो आपको जो ये OMR शीट मिलेगा और बुकलेट मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हिंदी और इंग्लिश है तो एक ही बुकलेट मिलेगा। लेकिन अगर आपका लैंग्वेज 2 में हिंदी, लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 किसी में भी हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई सब्जेक्ट है, चाहे वो बंगाली हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, तो आपको उसके लिए एक और बुकलेट मिलेगा। समझ गए? तो अगर आप हिंदी इंग्लिश लिए हैं तो आपको एक ही बुकलेट मिलेगा। लेकिन अगर आप संस्कृत या कोई और सब्जेक्ट भी ले लिए हैं हिंदी इंग्लिश के अलावा, तो आपको 2 बुकलेट मिलेगा। क्या कैसे करना है वो सब मैं बताऊंगा, कहां क्या फिल करना है, क्या करने से गलती हो जाता है वो सब मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले बेसिक चीज देखते हैं। आपको जैसे ही ये मिलेगा एकदम ध्यान से देखिएगा। कई बार क्या होता है कि जो वहां पर हॉल में आए हैं जो आपको बताने के लिए, जो इन्विजिलेटर हैं, उनको भी आइडिया नहीं रहता है, वो भी तत्कालिक कुछ बोल देंगे, बाद में फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। आपका रोल नंबर आपके पास है, आपका जो क्या कहते हैं, यहां पर आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको रोल नंबर मेंशन रहेगा। अभी तो ये वाला जारी हुआ है। एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा उसमें आपको रोल नंबर है। तो रोल नंबर जो है आपका, जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है, यहां पे रोल नंबर भरना है। 1 मिनट, ठीक है, देख लीजिए। मान लीजिए है 2 3 4 6 8 9 6 8, मान लीजिए आपका रोल नंबर है। तो ब्लू या ब्लैक पेन से ही भरना है। ये मैं थोड़ा मोटा करके दिखाने के लिए रखा, इतना मोटा आप बढ़िया मत करिएगा, इसको बढ़िया से गोला करिएगा। मेन बात क्या है पता है आपको, ये जो गोला है ना, यही स्कैन होता है। इधर लिखा हुआ वाला स्कैन नहीं होता है। ये जो गोला है ये स्कैन होता है। समझे? एकदम गोला सही से भरिएगा। जो भी है 2 3 4 6 8 है तो 8 के ही नीचे में भरना है। ये भी गलती हो जाता है कई बार, 8 के बदले 7 भर दिए फिर रिजेक्ट हो जाता है। ये कितने बच्चों का हमने देखा है। तो ये एकदम से ध्यान से इसको भर देना है। इसके बाद क्या करना है हमको कि जो मुख्य पुस्तिका बुकलेट नंबर है, अब ये आपकी है मुख्य पुस्तिका, जो मेन, जिसमें आपका CDP EVS ये सब होगा। पेपर 2 भी है तो उसमें मेन जो पेपर जो होगा, तो वो उसमें आपको ना बुकलेट नंबर रहेगा। यहां पे आपको बुकलेट नंबर मेंशन रहेगा। तो ये बुकलेट नंबर आपको मेंशन कर देना है यहां पर। मान लीजिए वो है 812, ऐसे मैं लिख रहा हूं कुछ भी, 6496 लिख दिया और उसको कर देना है। ये सब आप जब पहले से बैठिएगा ना तो आपको पहले से ही ये सब चीज मिल जाएगा और आपको ये भरना है। ठीक है, बुकलेट खोलना बाद में है, लेकिन ये भरने के लिए आपको दे दिया जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग भर दीजिएगा पूरा 8126, बढ़िया से भरिएगा गोला, इधर उधर ना हो जाए। 4, इसमें दिमाग एकदम शांति करके भरिएगा, नहीं तो पता चला कि मैंने चीज में गड़बड़ी करके आ गई। ये हो गया। अब जैसे आपका मुख्य पुस्तिका कोड है वो यहां पे लिखा रहेगा। समझे? अब जैसे मान लीजिए आपका मुख्य पुस्तिका कोड है, कहां गया, यहीं पे है, A है, तो यहां पे A आपको लिखा रहेगा। ठीक है। अब ये रहा सप्लीमेंट्री बुकलेट में। अगर मान लीजिए कि आपका हिंदी और इंग्लिश है तो इसी बुकलेट में उसका क्वेश्चन आपको नीचे मिल जाएगा, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो उसमें केस में भी आपका बुकलेट नंबर A ही हुआ। तो उस केसेस में आपका क्या होगा कि जो ये लैंग्वेज वाला है, तो लैंग्वेज भाषा 1 भाषा 2 के लिए भी आपका कोड A ही हो गया। मतलब यहां पे M है तो M ही हो गया। तो यहां पे M है तो वो उसके साथ M, क्योंकि M पहले से भरा हुआ इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर आपका A रहेगा तो यहां पे A रहेगा। तो M है तो हिंदी इंग्लिश M हो गया, तो M वाला ही हो गया गोला। लेकिन अगर मेरा बुकलेट नंबर दूसरा है, यानी कि हम हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज लिए हैं, तो वहां पर हमको जो बुकलेट मिलेगा, जैसे कि ये ना सप्लीमेंट्री बुकलेट बोलते हैं इसको। मान लीजिए कि आपने हिंदी और संस्कृत लिया, तो हिंदी के लिए तो आपका यही वाला हो गया जो मेन बुकलेट वाला था, और संस्कृत के लिए आपको जो नया बुकलेट का जो कोड होगा वही होगा, वो होगा। मैक्सिमम केसेस में नया बुकलेट का कोड और ये बुकलेट का कोड एक ही होता है, एक ही जैसा होता है।
अगर दोनों ए है तो ए भर दिया, दोनों एम जो भी है वो भर दिया, या जो भी है वहां पे डाल देना है आपको, और जो आपके पास रहेगा वो इधर भी रहेगा, तो उस हिसाब से आपको डाल देना है। अब मेन जो प्रॉब्लम आती है, एक तो बेसिक चीज है जो मैं आपको बता देता हूं कि आप सभी लोगों को 30-30 क्वेश्चन का सेट बनाना है। मेरी बात अगर मानिए तो 30 बनाया, जैसे सीडीपी बनाया और 1 नंबर से 30 नंबर तक गोला कर दिया, ध्यान से 14 नंबर बनाया, 14 के सामने 15 बनाया, 15 के सामने, ऐसे। अब यहां तक आपको 90 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेन प्रॉब्लम आपको आ जाएगी 91 से। क्या प्रॉब्लम आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी क्या होगा, 91 से हमको वो क्वेश्चन बनाना है, ध्यान से सुनिएगा, वो क्वेश्चन बनाना है, वो सब्जेक्ट बनाना है जो हमने लैंग्वेज 1 लिया है। क्या लिया है? लैंग्वेज 1 लिया है, वो 91 से बनाना है। और जो हमने लैंग्वेज 2 लिया है वो 121 से बनाना है। ये बात मत भूलिएगा। अब इसमें भी एक और ट्विस्ट होता है जो बच्चे जल्दबाजी में गलती करते हैं। चलिए, अभी मान लीजिए मैं एक बात सोचता हूं कि मान लीजिए मेरा लैंग्वेज 1 हिंदी है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश है। आपका जो भी है उस हिसाब से सोच लीजिएगा। संस्कृत या दूसरी लैंग्वेज का मैं बाद में बनाऊंगा, अभी खाली हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश का बता रहा हूं। नॉर्मली होता है यही, हिंदी अगर लैंग्वेज 1 है मेरा, इंग्लिश लैंग्वेज 2 है, तो मैं ध्यान रखिएगा 91 से लैंग्वेज 1 बनाऊंगा यानी हिंदी बनाऊंगा, और 121 से मैं इंग्लिश बनाऊंगा। अब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं वो क्वेश्चन देख के आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन को जब आप नीचे जाइएगा तो आपका क्या कहते हैं, यहां तक तो ठीक है। मेन वाला कौन सा है? हाँ, मेन वाला ये है। तो अगर हम 91 तक जाते हैं तो 90 तक तो ठीक है, 90 तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे चलेंगे, आ गया 90। अब 90 तक ठीक है। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर 90 तक मेरा क्वेश्चन पेपर था, उसका जब आप मतलब अगला पन्ना उल्टाएंगे, अगला पेज उल्टाएंगे, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 91 to 120 इफ दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि जिनका 91 से 120 इंग्लिश है वही इसको बनाएंगे। तो क्या मैं इसको बनाऊंगा? नहीं, क्योंकि मेरा लैंग्वेज 1 जो है वो हिंदी है। तो मैं खोजूंगा कि मेरा लैंग्वेज 1 हिंदी कहां पे है। अभी देख लीजिए, मतलब 91 नंबर में खोजूंगा, मैं हिंदी के लिए 91 नंबर खोजूंगा। आप समझ रहे हैं? अब देख लीजिए, यहां आ गया मेरा 91 से 120 के प्रश्न दे, यदि आपने भाषा 1 में विकल्प चुना है। ध्यान में रख लीजिएगा, अगर मेरा हिंदी इंग्लिश है तो हिंदी में 91 नंबर का क्वेश्चन से बनाऊंगा और इंग्लिश में 121 से बनाऊंगा। उल्टा है, अगर मेरा इंग्लिश लैंग्वेज 1 है तो मैं इंग्लिश 91 नंबर से बनाऊंगा और हिंदी 121 से बनाऊंगा। तो अभी मेरा हिंदी है लैंग्वेज 1 और इंग्लिश है लैंग्वेज 2। तो क्योंकि मेरा हिंदी लैंग्वेज 1 है तो मैं यहां पे 91 से बनाना शुरू करूंगा और इसमें 91 से फिल करूंगा। अब चले आएंगे हम लैंग्वेज 2 पे। अब क्योंकि मेरा लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो मैं फिर से नीचे जाऊंगा। तो जब मैं नीचे जाऊंगा तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि हाँ, ये आगे 121 से 150 इंग्लिश। अगर आपको यहां पर कई बार वहां पे एग्जाम हॉल में भी आपको ढंग से नहीं बताया जाएगा, आप देख लीजिएगा, इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 121 खोजना है आपको, लैंग्वेज 2 है तो 121 खोजा, यहां पे लिखा हुआ भी है 121 से बनाइए अगर आपने लैंग्वेज 2 लिया है। तो 121 से हम यहां पर इंग्लिश बनाएंगे और उसके बाद इसको हम लोग यहां पर जाके डाल देंगे। क्योंकि नीचे और जाइएगा तो आपको फिर से हिंदी मिलेगा 121 से, वो हमको नहीं बनाना है, वो उनको बनाना है जिनका लैंग्वेज 2 हिंदी था, लेकिन मेरा लैंग्वेज 2 इंग्लिश था। अब ये बात हो गई। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका हिंदी और संस्कृत है, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो हिंदी के लिए तो ठीक है। हिंदी के लिए आप क्या करिएगा कि हिंदी आपका लैंग्वेज 1 था, तो अभी जो जैसा मैंने बोला था कि हिंदी का हम 91 खोजेंगे, तो हिंदी में जैसे ही हम पेपर में आए, यहां पर मेरा हम देखना शुरू कर दिए, तो हमने हिंदी का 91 खोजना शुरू कर दिया। तो इंग्लिश का 91 नहीं करना है हमको, हिंदी का 91 मिल गया कि हिंदी 91 से 120 है और वो भाषा 1 है, तो हिंदी का 91 से करना शुरू कर दिया। मुझे पता है आप लोग समझदार हैं, लेकिन मैं ऐसे इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यही बात आपको याद रहेगी। लैंग्वेज 1 91, लैंग्वेज 2 121, बस यही ध्यान में रखिएगा और कुछ नहीं ध्यान में रखिएगा, नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। लैंग्वेज 1 जो भी है मेरा हिंदी है तो हिंदी 91 से, तो अब हिंदी 91 से मैं बना लिया, लेकिन मेरा संस्कृत है लैंग्वेज 2, तो संस्कृत के लिए हमको एक और पेपर मिला है। तो हम क्या संस्कृत का ऐसे निकालेंगे, संस्कृत का ऐसे निकालेंगे और बना लेंगे?
नहीं, संस्कृत हमको कितना नंबर से बनाना है? लैंग्वेज 2 121 नंबर से बनाना होता है। तो संस्कृत का पेपर निकाला और बहुत लोग बनाना शुरू कर दिया, यहां से बनाना शुरू कर दिया। आप बोलेगा कि सर ठीक है तो है, नहीं, क्योंकि मेरा लैंग्वेज 2 संस्कृत है तो हम 91 से संस्कृत नहीं बनाएंगे। यहां पे लिखा हुआ भी है, देख लीजिए, है ना, उत्तरम दद्युः यदि तह संस्कृतम प्रथम भाषा रूपेण चितम। मतलब अगर आपका संस्कृत प्रथम भाषा है तभी आप 91 से 121 बनाएंगे, 120 बनाएंगे, तो हम नहीं बनाएंगे, हम चल जाएंगे नीचे। अब यहां पर आ गया मेरा, क्योंकि मेरा संस्कृत लैंग्वेज 2 अगर है तो हम 121 से खोजेंगे, तो यहां पर आ गया 121 से 150 वाला, तो अब यहां पर हम खोजेंगे, तो अब हम यहां से बनाएंगे। यही गलती कर देते हैं लोग, उधर ऊपर का बना दिया और यहां पे 121 में टिक लगा दिया, तो वो गलती करते हैं। इसलिए यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि अगर मेरा लैंग्वेज 1 है हिंदी, ठीक है, तो हम हिंदी 91 से बनाएंगे। लैंग्वेज 2 है अगर इंग्लिश 1 अगर है हिंदी, तो L1 है हिंदी, तो हिंदी 91 से बनाएंगे, और लैंग्वेज 2 है इंग्लिश, तो इंग्लिश 121 से बनाएंगे। ये ध्यान में रखना है। अब मेरा लैंग्वेज 2 संस्कृत है तो संस्कृत 121 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, और उसी हिसाब से बनाना है। उसके बाद आपका ये बन गया, और ये जैसे ही बन गया आपका, मतलब पहले ही शुरुआत में ही आपको यहाँ पर रनिंग हैंड में साइन कर देना है। मान लीजिए मेरा नाम दीपक है तो रनिंग हैंड में मैं यहाँ पे साइन कर दूंगा, जो भी आपका सिग्नेचर है दीपक कर दिया, और आपका इन्विजिलेटर का यहाँ पे सिग्नेचर होगा वो आके कर देंगे, ठीक है। तो यही पूरी बात है, ये सब आपको ध्यान रखना है ओएमआर शीट में। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद मतलब आया होगा, समझ में आया होगा। पसंद क्या, समझ में आना जरूरी है, वो है हुआ होगा, और बाकी आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप अगर मान लीजिए बांग्ला लिए हैं तो दूसरा जो पेपर मिलेगा वो आपको बांग्ला का मिलेगा, और नहीं लिए हैं हिंदी इंग्लिश ही लिए हैं खाली, तो उसमें आपको एक ही पेपर मिलेगा, उसमें खाली यही बुकलेट रहेगा, बाकी बुकलेट नंबर भी मैंने बता दिया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सीटेट के लिए टीचिंग वाला पर बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस चल रही है, करते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।